नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं कि स्टोबार और कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर्स में क्या अंतर होता है। चीन आक्रामक तरीके से नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसे काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बनाने की दिशा में काम कर रही है और उसमें तेजी जाती है, जिसका नाम आईएनएस विशाल हो सकता है और यह आईएनएस विक्रांत से बड़ा होगा। दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य के बाद भारत का दूसरा लेकिन देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 2023 तक पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी हो जाएगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसका वजन 45,000 टन है। हालांकि आईएनएस विशाल इससे भी बड़ा होगा और उसका वजन 65 से 70,000 टन के बीच हो सकता है। आईएनएस विशाल की बात करते हैं तो इसमें कैटोबार यानी कि कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम होगा, जबकि मौजूदा दोनों युद्धपोत में यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में स्टोबार है, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी वाले सिस्टम है। अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर पर गौर करेंगे तो कुछ एयरक्राफ्ट की नाक उठी हुई होती है तो कुछ की चपटी। जैसे भारत की मौजूदा दोनों युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की नाक उठी हुई है। आईएनएस विशाल चपटी नाक वाला होगा। चीन के पास चपटी नाक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही हैं और वो आक्रामक ढंग से उनकी संख्या में इजाफा कर रहा है। दोस्तों अब आपको ये बात समझनी जरूरी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में ये उठी हुई और चपटी नाक के पीछे का रहस्य क्या है। इस एक फर्क से दोनों की क्षमताओं में क्या फर्क आ जाता है। उठी नाक और चपटी नाक वाले युद्धपोत के क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये भी जानना जरूरी है। बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस कह सकते हैं। उनके डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और लैंड करते हैं। एक युद्धपोत से तकरीबन वो हर कार्रवाई कर सकते हैं जो किसी एयरबेस से की जा सकती है। ग्राउंड अटैक किया जा सकता है, हवा से हवा में मार किया जा सकता है, किसी शिप को ध्वस्त किया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं जो किसी एयरबेस से उतनी आसानी से नहीं की जा सकती, मसलन निगरानी, इंटेलिजेंस और समंदर में हमले। एयरक्राफ्ट कैरियर सैन्य कूटनीति में बड़ी भूमिका निभाता है। ये सैन्य ताकत के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण और कारगर जरिया भी है। अमेरिकन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के कोने कोने में तैनात है, जो सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे चुनौती देने के लिए चीन भी तेजी से अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी अकेले काम नहीं करता। उसके साथ डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, फ्रिगेट्स, टैंकर शिप वगैरह भी उसके साथ चलते हैं। इस पूरे समूह को कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। दोस्तों स्टोबार वर्सेस कैटोबार क्या है, यानी कि उठी हुई और चपटी हुई नाक का रहस्य क्या है, वो भी जान लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्टोबार और कैटोबार। वैसे तीसरा सिस्टम भी है जिसे स्टोवल भी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टोबार और कैटोबार की। दरअसल उठी हुई और चपटी नाक से आप बता सकते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार वाला है और कौन सा कैटोबार सिस्टम वाला है। ये दोनों दरअसल वे सिस्टम हैं जिनके जरिए किसी कैरियर पर कोई लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर बना रनवे जमीन पर बने रनवे के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। यही वजह है कि डेक पर लड़ाकू विमान सिर्फ अपने इंजन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके टेक ऑफ नहीं कर सकते। वहीं छोटे रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए इंजन से पैदा हुए थ्रस्ट के अलावा हवा के अनुकूल दबाव से भी अतिरिक्त मदद की दरकार होती है। स्टोबार और कैटोबार सिस्टम यही अतिरिक्त मदद मुहैया कराते हैं। दोस्तों जिन एयरक्राफ्ट कैरियर की नाक उठी हुई होती है वो स्टोबार टाइप के होते हैं। आगे का हिस्सा उठा हुआ होने की वजह से एक वक्र यानी कि कर्व बन जाता है, जिसे स्की जंप कहा जाता है। इस तरह जब एयरक्राफ्ट डेक पर बने रनवे की अंतिम छोर पर पहुंचता है तो कर्व की वजह से सीधे के बजाय हवा में ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसे शुरुआती समय में ही एयरक्राफ्ट को ऊंचाई हासिल करने में मदद मिलती है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो आप समझ सकते हैं कि डेक से टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और इसमें उसे स्की जंप यानी कि उठे हुए कर्व से मदद मिलती है। अगर स्टोबार सिस्टम वाले दुनिया के कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उनमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि भारत का आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश रॉयल नेवी का एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, रूस का एडमिरल कुनजेंसोव और चीन का टाइप 001 और टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर इसी सिस्टम वाले हैं। अब बात करते हैं कैटोबार यानी कि कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी की। ऐसे युद्धपोतों की नाक चपटी होती है, यानी कि डेक पूरी तरीके से फ्लैट होता है। यही वजह है कि इन्हें फ्लैट टॉप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। कैटापल्ट का अर्थ होता है कि किसी चीज को ताकत से अचानक हवा में लॉन्च करना। दोस्तों पुराने समय में इस सिस्टम का सैन्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैटापल्ट मैकेनिज्म में एनर्जी स्टोर रहती है
जो कि स्थितिज ऊर्जा के तौर पर होती है। जब इसे रिलीज किया जाता है तो ये काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। इस वजह से कैटापल्ट में रखी वस्तु स्पीड के साथ लॉन्च होती है। कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर में टेक ऑफ के लिए इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। हालांकि लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म का ही इस्तेमाल होता है। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में डेक के नीचे कैटापल्ट्स होते हैं। एयरक्राफ्ट के आगे के पहिए कैटापल्ट्स के मूविंग पार्ट्स में सेट किए जाते हैं, जो कि डेक के ऊपर होते हैं। जब ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिलीज होती है तो ये आगे बढ़ते हैं और बहुत ही कम समय और दूरी के बीच बहुत ज़्यादा स्पीड हासिल कर लेते हैं। और इसी तरीके से एयरक्राफ्ट डेक के छोटे से रनवे के जरिए टेक ऑफ के लिए ज़रूरी गति हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, कैटापल्ट्स में दो तरीके के सिस्टम काम करते हैं, एक स्टीम पावर्ड कैटापल्ट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि ईमेल्स। इस तरीके के कैरियर में टेक ऑफ के लिए कैटापल्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है, तो लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म का। भारत का जो दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल जो कि प्रस्तावित है, उसमें यही सिस्टम लगने वाला है। बता दें कि अमेरिकी नौसेना का यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रेगन, फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल कैटोबार सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब दोस्तों, स्टोबार और कैटोबार दोनों में लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी का इस्तेमाल क्यों होता है, ये भी जान लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर बना रनवे बहुत छोटा होता है, बार बार मैं कह चुका हूं, इसीलिए उन पर लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। कैरियर स्टोबार सिस्टम वाला हो या फिर कैटोबार सिस्टम वाला, लेकिन लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी टेक्निक का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोस्तों डेक पर उच्च क्षमता के 4 अरेस्टर वायर लगे होते हैं। लैंडिंग के वक्त डेक पर लगे इन चारों में से किसी एक वायर को एयरक्राफ्ट के टेल हुक में सेट किया जाता है। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट बहुत ही कम समय और कम दूरी तय कर रुक जाता है। अगर एयरक्राफ्ट के टेल हुक में चारों में से कोई वायर सेट ना हो पाए तो फिर से टेक ऑफ कर जाते हैं और लैंडिंग के लिए उन्हें फिर से कोशिश करनी पड़ती है। स्टोबार युद्धपोत के क्या नुकसान और फायदे हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। फायदे क्या है स्टोबार के, वो जान लो। सबसे पहले फायदे की बात यह है कि ये कैटोबार के मुकाबले काफी किफायती होते हैं। इन्हें ऑपरेट करना आसान होता है। कैटोबार टाइप के युद्धपोत के मुकाबले इस पर कम संख्या में क्रू की जरूरत पड़ती है। इनका रखरखाव भी कम खर्चीला होता है, क्योंकि दोस्तों डेक पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। इसके अलावा कैटोबार की तरह इसमें जरूरी फोर्स पैदा करने के लिए किसी अतिरिक्त सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। अब जानते हैं स्टोबार के नुकसान क्या है। हालांकि इसकी कुछ बातें खिलाफ भी होती हैं। इसमें से एक कि तय वजन से ज्यादा के एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं किया जा सकता, यानी कि फाइटर प्लेन का पेलोड अगर तय सीमा से ज्यादा हो तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्टोबार टाइप के कैरियर को एक तय गति हमेशा बरकरार रखनी होती है, ताकि फ्लाइट ऑपरेशन के लिए डेक पर जरूरी विंड स्पीड पैदा की जा सके। इसके अलावा अवाक से लैस एयरक्राफ्ट भी इससे उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि उनका वजन तो काफी ज्यादा होता है। अब जानते हैं कैटोबार सिस्टम के फायदे और नुकसान क्या है। फायदे क्या है कैटोबार के। स्टोबार के उलट कैटोबार सिस्टम वाले कैरियर से हैवी पेलोड वाले एयरक्राफ्ट लॉन्च किए जा सकते हैं। अवाक सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट भी इसी से ऑपरेट हो सकते हैं। ये नॉन फाइटर्स एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकता है। नुकसान क्या है। नुकसान यही है कि इसे बनाने में काफी खर्चा आता है, काफी जटिल तकनीक है। इसके अलावा इसे ऑपरेट करना स्टोबार के मुकाबले काफी कठिन है और काफी ज्यादा लोगों की भी जरूरत पड़ती है इसे मेंटेन करने के लिए, यानी कि इसका रखरखाव काफी खर्चीला है, क्योंकि इसके कैटापल्ट्स में कई मूविंग पार्ट्स होते हैं। स्टोबार के उलट इसमें जरूरी फोर्स पैदा करने के लिए अतिरिक्त सिस्टम्स की जरूरत भी पड़ती है। तो आपने जान लिया दोस्तों कैटोबार और स्टोबार वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।